ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फीटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी ITI के जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेम हूबहू क्वेश्चन यही आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले ITI मल्होत्रा। और रोज़ सुबह आप लोग को रोज़ सुबह 8 बजे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। सबसे मुख्य बात कि जितना भी रिवेट से क्वेश्चन रहे, यानी कि रिवेट दोष है, वो सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग जो लोग इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य देखें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। जो ये एक्स के रूप में है चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। डॉली के बारे में आप सभी लोगों को पता है। डॉली की रिवेट की हेड को सपोर्टिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रिवेट सेट का प्रयोग दो चादरों को नज़दीक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लोरिंग बताए थे कि जहाँ से लीक ना करे वहाँ लीक प्रूफ ज्वाइंट जो है बनाने के लिए इसका प्रयोग फ्लोरिंग का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं कॉकिंग टूल देख लेते हैं। कॉकिंग टूल रिवेट की हेड के प्लेटों के किनारे के साथ मिलाने के लिए, जो रिवेट की हेड है उसके प्लेट के किनारे को मिलाने के लिए ऐसे या साथ में लेने के लिए। तो ये तो समझ गए सभी ऑप्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो फिगर में दिया गया कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे भी दिया है और यहाँ दिया है। तो जो एक के रूप में चिन्हित भाग जब दिया गया है तो ये कौन सा है? कॉकिंग टूल। क्या है? यह है कॉकिंग टूल, जो कि रिवेट की हेड के प्लेट के किनारों को एक साथ में मिलाने के लिए है। अगर जब यहाँ पे अगर एक सिंगल रहता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्लोरिंग टूल बोलते हैं। फ्लोरिंग टूल क्योंकि फ्लोरिंग टूल क्या है? वो जो प्लेट की पूरी सीध, जो यहाँ से जो प्लेट है तो इस प्लेट के पूरा भरपूर रहेगा। जो प्लेट है इस प्लेट के किनारे के एकदम पूरा फुल रहेगा, ऐसे फुल आकार में बना है। यानी कि फुल यहाँ पे तो फुल नहीं है, यहाँ पे हल्का कॉर्नर में है यहाँ पे। तो क्या ये कॉकिंग टूल है। तो कॉकिंग टूल का प्रयोग आप लोग पता है कि रिवेट की हेड के प्लेट के किनारों को एक साथ में लाने के लिए हम लोग कॉकिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कॉकिंग टूल। अगर यहाँ पर सिंगल या रहता फ्लोरिंग टूल होता तो फ्लोरिंग टूल इस प्लेट के पूरे सतह में होता। इस प्लेट की पूरी सतह में ऐसे, जैसे पूरा सतह ऐसे भरपूर हो जाता है यहाँ पे। तो समझ गए ये कौन सा टूल है? तो क्या है? कॉकिंग टूल। चलता नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस रिवेटिंग दोष में क्या है। इस रिवेटिंग दोष में क्या है? देखिए इसमें रिवेटिंग दोष में देखने से कुछ हल्का फुल्का आप लोग को पता चल रहा होगा कि इस रिवेटिंग दोष में जो यहाँ पे एक रिवेट दिया गया है, एक ऊपर में रिवेटिंग है, तो ये रिवेटिंग दोष आखिर दोनों के अंदर क्या है? कुछ जरूर दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए ऑप्शन ए में है कि बहुत कम अलाउंस। ऑप्शन बी है प्लेटों के बीच में बर। ऑप्शन सी है प्लेटों में छेद लाइन में नहीं। ऑप्शन डी है रिवेट बॉडी की लंबवत नहीं। तो इसमें जो दिया गया है, देखिए इसमें फिगर में दर्शाया गया यहाँ पे कि फिगर इस रिवेटिंग दोष में क्या, देखिए जो इधर एक साइड का जो हेड है ये हेड अधिक है और एक साइड की हेड कम है। क्या है? ये कम है। तो आखिर ये कारण क्या है कि किस दोष के कारण ये जो हुआ है रिवेटिंग दोष में, जो एक तरफ हेड मतलब एक ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो क्यों हुआ है? तो ये देखिए मान लीजिए रिवेटिंग है, ये रिवेटिंग हो गया। इस रिवेटिंग में अगर हम यहाँ से अगर अलाउंस कम देते हैं तो कम होगा, यहाँ पे छोटा सा कम ही बनेगा। जब ज़्यादा अधिक मीटर लगेगा तो ना अधिक फैलेगा इधर, तो इसलिए कम है तो उसको क्या बोलेंगे? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम अलाउंस। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा बहुत कम अलाउंस हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रिवाइज्ड एज प्लेटों को दबाकर द्रव्य तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, तो द्रव्य तंग जो ये वाला वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं लीक प्रूफ ज्वाइंट। जो लोग इसके पहले क्लास किए हैं उनको पता होगा कहाँ लीक प्रूफ ज्वाइंट क्या है। तो लीक प्रूफ ज्वाइंट संयुक्त जो द्रव्य तंग संयुक्त है, इसको क्या कहते हैं, लीक प्रूफ ज्वाइंट। यानी कि इस जो बनाने के लिए लीक प्रूफ ज्वाइंट के बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फुलरिंग टूल का उपयोग किया जाता है। जो लोग इसके पहले क्वेश्चन देखे होंगे उनको पता होगा कि जो तंग स्थान पे जहाँ से इनके लीक नहीं करेगा वहाँ पे इनकी लीक नहीं करने के लिए लोग फुलरिंग टूल का उपयोग करते हैं। इसे लीक प्रूफ ज्वाइंट कहते हैं, फुलरिंग टूल या लीक प्रूफ ज्वाइंट भी कहते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्या है। अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है, पूछ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। तो अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेम होता कैसा है, यानी हेम क्या है। सबसे दिमाग में बात आएगा कि हेम क्या है, क्यों होगा ना कि हाँ हेम क्या है। तो ये हेम देख लेते हैं। देखिए हेम किसको कहते हैं, क्या है कि जैसे हम लोग इस चादर है, इस चादर को अगर मोड़ना होगा, ऐसे थोड़ा सा मोड़ना होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हेम। यानी कि चादर को मोड़ करके मोटा करने, जो किनारे होता है ना, किनारों को मोटा करने के लिए, अगर मान लीजिए चादर है पूरा, इस चादर को हम लोग को अगर यहाँ से दो पतला है, अगर हल्का सा चारों साइड से अगर मोटा करना होगा तो क्या करना होगा, इसको दोनों को मोड़ना पड़ेगा। तो उसको हम लोग हेम बोलते हैं। चाहे तो आप लोग देखे होंगे कपड़ा में, जो कपड़ा सिलाता है तो नहीं बोलते कि हेम, अभी हेम करना है चाहे कुछ भी, तो वही हेम बोलते हैं कि हेम कपड़ा में। ठीक वैसे ही मेटल में भी, मेटल में चादर को अगर चारों तरफ से करना है, इसको बनाना है, अब इसको इस पार्ट्स को यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा मोड़ देना होगा, इधर से भी और इधर से भी मोड़िएगा तो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इसको बोल रहा है कि हम किसको बोलते हैं, तो चादर को मोड़ करके मोटा करने के लिए जब दोनों पार्ट्स को अगर इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ से किनारा बनेगा, हेम मोटा होगा, तो उसको हम लोग हेम कहते हैं। सीम क्या है, तो सीम दो प्लेट को ज्वाइंट बनाने के लिए, जैसे सीम ये जो दो प्लेट हो गया, इस प्लेट दो प्लेट हो गई, इस दोनों प्लेट को ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग सीम का, दो प्लेट को ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग सीम का उपयोग करते हैं, उसको सीम कहते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए। सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जोड़ और शोल्डर के लिए कौन से सीट की धातु सबसे आसान है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो इसमें सबसे आसान के जो जोड़ने के जो शोल्डर के लिए कौन सी धातु है जो सबसे आसान है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, टिन प्लेट। क्या है, टिन की जो प्लेट होती है वो सबसे आसान होती है सोल्डरिंग और जोड़ने के लिए। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें और घबराए नहीं, क्योंकि सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आएगा। तो देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।